हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सेंथेसिस इंटरमीडिएट का जो ग्रामर का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर सेंथेसिस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस होता है उसमें, यानी कि कई सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके जब हम एक नया सिंपल सेंटेंस क्रिएट करते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं तो उसी को सिंथेसिस कहा जाता है। उसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं। मैंने दो नियम अभी बताए हैं आपको। एक मैंने बताया है कि इन्फिनिटी का प्रयोग करके कैसे कई सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरे चैप्टर में मैंने बताया था एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना एडजेक्टिव का प्रयोग करके। अभी तक मैंने आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के बारे में बताया था। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कैसे हम बनाएंगे, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसमें हमने इस्तेमाल किया है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाउ टू मेक each of the simple sentences to into a single complex sentence with the using of adjective clause। अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करके हम कैसे कई सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्राय आपको जो है हु का प्रयोग मिलेगा, हु रहेगा, वाट, वेयर रहेगा, ये सब चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। इसमें एक होता है एडजेक्टिव का प्रयोग एडजेक्टिव फ्रेजेस और उसके बाद एडवर्बियल फ्रेजेस कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम जो है विच का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो आसानी से आप उसको व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये सारी चीजें आप उसमें इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपका सेंटेंस एडजेक्टिव में हो जाएगा, अर्थात कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने के बाद आप कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि किसको वो मॉडिफाई करेगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज किसको मॉडिफाई करेगा। जिसको मॉडिफाई करेगा वो उसके ठीक पहले आना चाहिए, ठीक उसके पहले आना चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल है आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, कुत्ता जो है, मैंने कुत्ते को देखा। कुत्ता कहाँ लेटा हुआ था, रोड पर लेटा हुआ था। इसको जब आप कंबाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्स में आप करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स में आप ऐसे करेंगे, मैंने कुत्ते को देखा जो, यही जो आपको पकड़ना है, जो पकड़ना है, जहां, कहां और किसका, ये चीजें आपको पकड़नी है। इसी से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आप जो है आसानी से कर लोगे। तो हम बता रहे हैं कि मैंने कुत्ते को देखा जो सड़क पर लेटा हुआ था। आइए आप करते हैं। तो मैंने कुत्ते को देखा, आई सॉ ए डॉग, सेम टू सेम उतार लीजिए। अब इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए क्योंकि यहाँ पे आपको लाना है हु वाज लाइंग ऑन द रोड, एकदम उतार लीजिए। हु वाज लाइंग ऑन द रोड, आई सॉ ए डॉग हु वाज लाइंग ऑन द रोड, मैंने कुत्ते को देखा जो सड़क पर लेटा हुआ था। ये इस तरह से आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके।
फिर उसके बाद आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। हमने अभी बताया था कि जिसको एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई करेगा उसके पहले आना चाहिए। मॉडिफाई कर रहा है डॉग को, डॉग हु के पहले आना चाहिए, तो हु के पहले डॉग आया है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। तो आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, कैमरा बहुत सस्ता था। तो मैंने उसे एक सस्ता कैमरा दिया। हिंदी में करेंगे जब, तो मैंने उसे एक सस्ता कैमरा दिया। तो पहले तो आप इसको हटा सकते हैं, यहां से लेके यहां तक ये पूरा हटा दीजिए, इसकी जरूरत अब खत्म हो गई ना। तो आई गेव हिम ए वेरी चीप कैमरा, आई गेव हिम ए कैमरा, ठीक है, जो बहुत सस्ता था, विच लगाएंगे यहाँ पे, विच वाज वेरी चीप, विच वाज वेरी चीप, आई गेव हिम ए कैमरा विच वाज वेरी चीप। मैंने बताया था कि जिसको एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई करेगा, जिसके बारे में बताएगा, वो उसके ठीक पहले आना चाहिए। तो ये कैमरा को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इसके ठीक पहले आया हुआ है। आप अगर इसको सिंपल सेंटेंस में करेंगे तो क्या होगा, तब हो जाएगा मैंने उसे एक बहुत सस्ता कैमरा दिया, आई गेव हिम ए वेरी चीप कैमरा। तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा और एडजेक्टिव का प्रयोग करके हो जाएगा। अर्थात एडजेक्टिव जिसको उसमें मॉडिफाई करता है वो उसके ठीक बाद आता है, यहाँ पे ठीक पहले आ रहा है। तो हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, हम आपको पढ़ा रहे हैं सिंपल सेंटेंस, कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें आपको वेयर, हु, विच, व्हेन आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। आप देखते जाइए, आप हर जगह जो है उसको पाएंगे। दिस इज द स्कूल, यह स्कूल है। आई वॉज स्टार्ट हियर, मैं यहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कॉम्प्लेक्स में आपको बनाना है। यह स्कूल है जहां मैं पढ़ा था, जहां, यहाँ पे जहां आएगा, जहां मैं पढ़ा था। तो जहां मैं पढ़ा था, तो ये तो आपको हटा देना है पहली बात। ये वेयर आएगा, ये हियर हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो आप करेंगे तो हो जाएगा, आप ये क्या हो जाएगा, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल वेयर I was taught, where I was taught, ये हो गया ना। अब आप यहाँ भी देख लीजिए, ये स्कूल को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये वेयर यहाँ पर आया हुआ, यानी उसके ठीक पहले आना चाहिए। सारे सेंटेंसेस में आप ये देख सकते हैं, जिसको वो मॉडिफाई करेगा वो उसके ठीक पहले आना चाहिए। यहाँ पे भी वही है, दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट, हियर यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। अब आया है द मैन वाज कॉट, आदमी पकड़ लिया गया, आदमी पकड़ लिया गया। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। क्या हिंदी में करेंगे, वह आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ लिया गया। क्यों ऐसा हो रहा है, पहले वो चुराएगा फिर पकड़ा जाएगा, इसलिए आप गलती ये मत करिएगा कि वह आदमी पकड़ लिया गया जिसने घड़ी चुराई थी। ये आपका सेंटेंस जो है एडजेक्टिव क्लॉज में तो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। जो काम आप पहले करना है वो पहले आप करिए, तो हो जाएगा द मैन हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच। ठीक है, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज कॉट। आप देखिए, कायदे से देखिए, थोड़ा सा सेंटेंस इसीलिए
टफ लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर कुछ करना नहीं रहता, लेकिन करेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें, कहाँ पे प्लेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा वर्ड हमको किसके पहले लाना है, कौन सा वर्ड किसके बाद लाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दिस पैराग्राफ। आप इसको जब भी देखेंगे तो यहाँ पे आप भी देख लीजिए, ये आदमी को मॉडिफाई कर रहा है, वह आदमी पकड़ लिया गया, तो हु के पहले आया है न कि हु के बाद आया है, इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, वाज वीपिंग, वह रो रहा है फॉर रीजन, ही वाज वीपिंग फॉर सम रीजन, यहाँ पे सम भी होना चाहिए, सम रीजन, नोबडी नो द रीजन, वह किसी कारण से रो रहा है लेकिन कोई भी कारण नहीं जानता है, तो क्या होगा, तो नोबडी नो द रीजन, ये इधर से आएंगे, नोबडी नो द रीजन, nobody know the reason why he was weeping, why he was weeping, why he was weeping, why इसमें आया है, रीजन को मॉडिफाई कर रहा है, रीजन ही बताना था, यहाँ पे ये इसके ठीक पहले आएगा, nobody know the reason, कोई रीजन नहीं जानता कि वह क्यों रो रहा है, इंट्रागेटिव नहीं होगा क्योंकि why के ठीक बाद सब्जेक्ट आ गया है, इसलिए ये मत समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लगा दें, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी। आगे 4 एग्जाम्पल मैं और आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस को आप पढ़िए, अर्थ निकालिए, आराम से आप कर सकते हैं। माई मदर विल कम टू दिल्ली, मेरी माँ दिल्ली से आएगी। आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय पता नहीं है। पहले आएगी कि पहले समय पता नहीं है, क्या होगा, पहले आएगी कि पहले समय पता नहीं है, तो पहले समय पता नहीं है तो ये लिखिए पहले, आई डू नॉट नो द टाइम, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे नहीं मालूम। अब कब आएगी, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है तो व्हेन लगाइए, टाइम के साथ व्हेन लगेगा, व्हेन विल शी कम टू दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन शी विल कम टू दिल्ली। अब यहाँ पर हमने शी क्यों लगाया, माई मदर भी आप लगा सकते हैं, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन शी विल या माई मदर विल कम टू दिल्ली। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसी के तुरंत बाद यहाँ पे टाइम को मॉडिफाई करना है क्योंकि टाइम है तो हमको बताना था। अब ए थीफ केम टू माई हाउस, एक चोर मेरे घर में आया, ही वाज कॉट बाय पुलिस, इसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। तो एक चोर मेरे घर में आया जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, तो क्या होगा, ए थीफ अब इसी को मॉडिफाई कर रहा, थीफ को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां ही पाएगा हु केम टू माई हाउस, केम टू माई हाउस, ठीक है, हु के ए थीफ एक चोर जो मेरे घर आया। अब उसके बाद क्या होगा, ए थीफ हु केम टू माई हाउस, अब ही यहां नहीं रहेगा, वाज खाली लगाइए, वाज कॉट बाय पुलिस, वाज कॉट बाय पुलिस, वाज कॉट बाय पुलिस, यहाँ पे हो जाएगा ए थीफ क्योंकि यहाँ लग गया है, यहाँ पे ही लगा है तो लेकिन यहाँ पे ही अब नहीं लगेगा। ए थीफ हु केम टू माई हाउस वाज कॉट बाय थीफ, जिसको कि पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ये थीफ को मॉडिफाई कर रहा था इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे आ गया। रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। ही बिलोंग टू ए गुड फैमिली, जो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हु आएगा, इसी को हु कर दीजिए, हु।
बस हो गया। रमेश इज ए गुड बॉय हु बिलोंग टू ए गुड फैमिली, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं दिस इज द हाउस, यह घर है। हरी लिव्ड हियर लास्ट ईयर, यहाँ से हियर को हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह बता रहा है। जब जगह बताता है तो वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज द हाउस, वेयर लगाइए, वेयर हरी लिव्ड, वेयर हरी लिव्ड लास्ट ईयर, जहां वह पिछले साल से रह रहा था। तो हाउस को ये मॉडिफाई कर रहा है और ये जगह बता रहा है, इसलिए वेयर का प्रयोग होगा। हियर यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो था कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आप कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और कुछ एग्जाम्पल आप नोट आउट करिए और उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो आप देखेंगे, जहाँ कंफ्यूजन हो उसको पॉज करके देख लीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। इंटरमीडिएट का ये ग्रामर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। कल से मैं जो है हाई स्कूल का ग्रामर पढ़ाना शुरू करूंगा, जिसमें मैं स्टार्टिंग से ग्रामर को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। टाइम अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको हाई स्कूल का ग्रामर वहां से शुरू करूंगा जहां से कि एकदम क्लास 8 के बच्चों को भी नहीं आता होगा। वहां से मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। तो जिसको पढ़ने के बाद आजकल देखा गया है कि इंटर में पढ़ने वाले बच्चों को भी सेंटेंस का नॉलेज उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है इधर 2020 में तो स्कूल पूरा कंप्लीट बंद ही था, ग्रामर बिल्कुल स्कूल खुला नहीं। तो ग्रामर क्या कोई भी चीज पढ़ाई नहीं जा सकी है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अपने ऑनलाइन जो है किसी तरह से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन अगर इंग्लिश को आपको ठीक से पढ़ना है तो ग्रामर और वर्ड मीनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए।